हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक व्लॉग। तो आज ना मैं आई हूँ यहाँ पर वाकड़ में कुछ काम से। तो मैं ना यहाँ पे बाहर ही खड़ी हूँ कब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतनी कड़क धूप हो गई है, अभी तो मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। तो मैं यहाँ पर ना एक शॉप देख रही थी। ये जो शॉप है यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है, और पिक करके नाम है इसका। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती है, प्राइस भी वैसे ही होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी बानेर आई थी, अब बानेर से मैं निकल गई हूँ, शाम हो गई है। तो मैं ये वाली बिल्डिंग कैप्चर करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो कैप्चर ही नहीं हो पाई सही से। ऐसे नॉर्मली अगर देखने जाओ ना तो बहुत अच्छी दिख रही थी ये वाली बिल्डिंग। हाँ, तो फिर इतना गर्म हवा आ रहा था ना, अभी शाम हो गई थी फिर भी। उसके बाद देखिए मैं घर पहुंच गई हूँ, और घर पहुंचने के बाद फिर मेरी जो सिस्टर है उसने सोया चाप मंगवाया था बाहर से, लेकर आई थी वो। तो ये तंदूरी सोया चाप है। तो ये तंदूरी सोया चाप जो है वो लेकर आई थी बाहर से। तो हमने बोला था कि ये अफ़गानी सोया चाप लेकर आना है, अफ़गानी मलाई सोया चाप, लेकिन फिर ये लेकर आ गई है। वैसे इसका भी टेस्ट अच्छा है। हम जो है ना कैंप में जो खाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये भी वैसे ठीक ही था। इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पर वो जो है छोटी बहन के फरमाइश पर मोमो लेकर आई थी, पेरी पेरी फ्राइड मोमो। वैसे वो खाती नहीं, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन चूज़ करती है, बट कभी कभार उसका मन कर जाता है, और मेरा भी मन कर जाता है। इसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे, और हमारा ना सबका मन कर रहा था कि चलो आज कुछ तो मीठा और ठंडा खाकर आते हैं। तो हम फिर ऐसे इस तरीके से वॉक करते करते जा रहे थे। तो फिर ये है सैटरडे की नाइट। तो सैटरडे नाइट को जो है सब निकल गए थे खाना वाना खाकर आराम से। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से दो शॉप्स लगे हुए हैं, एक वॉफ़ल की है और एक जो है कुल्फ़ी की है। वॉफ़ल और कुल्फ़ी अगर आप खाना चाहो तो फिर आप ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं, और अभी इतना गर्म मौसम है, रात में भी ठंड नहीं लग रही है, रात में भी एकदम ऐसा गर्म लगने लगा है। पता नहीं अब कब ठंड का मौसम आएगा, ऐसा लग रहा है। और एसी कूलर के बिना तो रहा नहीं जाता है। तो इस तरीके से देखिए, इस साइड अगर आते हैं, वैसे काफ़ी सारी जगह पे ना लोग मैंने देखा है कि रात में भी वॉक पे निकल जाते हैं खाना वाना खाकर थोड़ा सा। और अभी कैसा है कि गर्मी का भी मौसम है, तो क्या है, सभी लोग थोड़ा सा बाहर हवा खाने आ गए। और इस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी, पता नहीं सब कुछ नाराज़ ही चल रहा है ऐसे लग रहा था। तो काफ़ी हम लोग ना वॉक करते करते आगे आ चुके थे, काफ़ी हद तक बहुत चल लिए हैं। और अभी कुछ दिनों से ऑलरेडी मेरे पैर में भी दर्द है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, क्या ही करें। तो यहाँ पर अभी कुछ कुछ शॉप्स भी ना वो बंद होना चालू हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जूस की दुकान तो खुली थी, क्योंकि देखिए गर्मी में है ना, जूस की दुकान जो होती है, जूस की शॉप, और इस तरीके से जो आइसक्रीम वगैरह की जो शॉप होती है ना, वो खुली रहती है। और यहाँ पर थोड़ा आगे आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे तो मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ है, आंबा महोत्सव यहाँ पर हर साल लगता है। अब यहाँ पर आप देखना, ये येलो येलो आम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद ना, थोड़ा सा आगे जाने के बाद कुछ कुछ आम जो है वो मुझे ग्रीन ग्रीन नज़र आए, क्योंकि वो पायरी आम। ओह, अब मेरी छोटी बहन कह रही है कि वो पायरी आम है। तो फिर इसके बाद ना आगे गए, तो फिर मैंने देखा कि ऐसे हरे हरे आम क्यों दिख रहे हैं। तो हमारी जो छोटी सिस्टर है ना, वो कह रही थी कि वो पायरी आम है। देखो, उसको पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि व्हाट इज दिस, इतना हरा हरा आम क्यों है। पायरी आम एक पल को मुझे लगा कि शायद से घर पे पकाना होगा उसको, घास में छिपा के रखना। ऑरेंज रहते हो, बाकी आम कैसे रहते उसको पता नहीं। उसके बाद से ना फिर हम लोग आगे गए, और फिर यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से सड़क पूरी खाली खाली लग रही है, नो ट्रैफिक और नो किचकिच, कुछ भी नहीं, आराम सा। क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, इसलिए फिर हम लोग बहुत सुकून से और शांति से जो है ना वॉक करते करते जा रहे थे। तो फिर फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया शॉप, हमारा फेवरेट। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हमारी छोटी वाली सिस्टर। कहाँ पर आई है?
सुजाता मस्तानी, सुजाता मस्तानी। ये देखिए, ये वाली जो छोटी सिस्टर है वो करी थी। तो यहाँ पे हमने ना सुजाता मस्तानी का जो मैंगो शेक होता है विद आइसक्रीम वो मंगवा लिया। तो यहाँ पर दो लोगों ने जो है सिर्फ आइसक्रीम खाई थी और फिर बाकी सब लोगों ने जो है मैंगो शेक विद आइसक्रीम खाया था। तो इनका जो है ना काफ़ी पुराना शॉप है, ये हर एरिया में मिल जाएगा पुणे में, और टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो आप भी ज़रूर ट्राई करना अगर आप पुणे में हैं तो। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए और उसके बाद हम थोड़ा सा बैठ गए, लेकिन हवा आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं चल रही है, वैसे फील भी नहीं हो रहा है कि हवा चल रही है। ये है संडे का क्लिप। तो संडे के दिन जो है ना मैं यहाँ पर ले रही थी। तो ये जो है ना एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने ही मंगवाया है और ये काफ़ी एनर्जी बूस्टर है। अगर इसको आप लेते हैं ना, जैसे अभी समर्स में डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो इसलिए ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन एकदम बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप अगर आप लेते हैं नॉर्मल, अगर आप इलेक्ट्रॉल पाउडर भी लेते हो ना तब भी चल जाएगा, ORS वगैरह इस तरीके से, नारियल पानी, ये सब कुछ। तो ये जो फ्लेवर है ये मैंने लेमन फ्लेवर वाला लिया है। इतना खट्टा लगता है लेकिन इसको पीने के बाद ना बहुत एनर्जेटिक भी लगता है। तो आप चाहो तो आप भी ज़रूर लेना। अगर लो BP का वगैरह इशू है तो भी आप ले सकते हैं। एनर्जी फील होती रहनी चाहिए। वैसे तो मुझे काफ़ी ऐसे लो फील हो रहा था क्योंकि धूप में इधर उधर जाना ही पड़ता है, तो वो चक्कर में। और अभी तो धूप में बाहर नहीं भी जाओ, घर में भी बैठो ना तो भी इशू हो ही रहा है, ऐसा तो इशू है। इसके बाद ना यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ते में जो है मम्मी ने बनाया है बहुत यम्मी और क्रिस्पी डोसा, मसाला डोसा। इतना अच्छा बनाते हैं ना मम्मी कि पूरा मार्केट भी फेल हो जाता है। उसके बाद दोपहर में जो है मम्मी ने ही खाना बनाया है। यहाँ पे दाल, खट्टी दाल है ये, और चावल, और साथ में हमने देसी चिकन करी बनाई थी। इसका जो फुल रेसिपी का व्लॉग है ना चिकन का, ये मैंने अपने कुकिंग चैनल पे दिया हुआ है। तो मेरा जो कुकिंग चैनल का नाम है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और मिनाज की रसोई जो है ये मेरा कुकिंग चैनल है, अगर आप चाहो तो जाकर जो है ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ना हमने मिक्स करके खाया था, थोड़ी सी दाल खट्टी वाली और थोड़ी सी जो ना हमने सेमी ग्रेवी में बनाया था चिकन। तो इस तरीके से हमने मिक्स करके खाया। तो है ना, आप जो है इस तरीके से जो है रेसिपी देख लेना और आप भी ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद डिनर में बिना सेम था। उसके बाद हमने शाम में आइसक्रीम मंगवा ली थी मेरिडियन से, अलग अलग फ्लेवर में थे। और जो है ना बहुत मन कर रहा था, अभी क्या समर में तो यही सब कुछ मन होता है। तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग फ्लेवर मंगवा लिए हैं। इसमें है बेल्जियन चॉकलेट, हनी, पान और पता नहीं कौन सा एक तो था, भूल गई मैं। तो मैं यहाँ पर ना बेल्जियन चॉकलेट जो है वो वाला खा रही हूँ। बहुत ही यमी है, टेस्टी है। थोड़ा सा हल्का सा बिटरनेस तो है इसमें क्योंकि वो डार्क चॉकलेट का है, इसकी वजह से। और इसके बाद जो है हम शाम में थोड़ा सा वॉक करने निकल गए थे। चलो सोचा कि थोड़ा सा चल फिर के आते हैं, और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना आजकल, तो वही फिर चलने फिरने आ गए हैं बाहर। और फिर यहाँ पे आगे आगे थोड़ा जाएंगे ना तो वहाँ पर गन्ने का जूस का शॉप है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जूस मिलता है गन्ने का। तो हम लोग सोचे कि चलो फिर चलते हैं वहाँ पर, पी कर आते हैं ठंडा ठंडा जूस। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पे विदाउट बर्फ़ वाला जूस मंगवाया है गन्ने का, क्योंकि बर्फ़ पता नहीं होता ना कैसा बनाते हैं, क्या है पता नहीं, तो इसकी वजह से हम लोग बिना बर्फ़ वाला ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया है अपना गन्ने का जूस, और उसके बाद जो है हम लोग इसको मस्त एंजॉय वगैरह किए, अच्छे से पिए। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए हैं मार्केट में सब्जियां वगैरह लेने के लिए। कुछ फल और सब्जियां हमें लेनी थी, तो वही सब लेते हुए फिर हम लोग ना जा रहे थे फिर से वॉक वगैरह करते करते। तो यहाँ पर देखिए अभी रात हो चुकी है 10:30-11 के आसपास। तो यहाँ पर अभी सब्जियां जो है ना थोड़ी सी कम रेट में मिलती है, क्योंकि उनका भी जाने का समय होता है तो थोड़ा बहुत कम रेट में लगा लेते हैं वो। तो अभी भी मार्केट में काफ़ी भीड़ थी।
तो फिर हम लोगों ने कुछ सब्जियां वगैरह ख़रीद ली। इसके बाद फिर हम लोग ना कुछ फ्रूट्स लेने के लिए भी आगे चले गए। तो धीरे धीरे जाते जाते जो जो रास्ते मिला हमने फ्रूट्स ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बेकरी से हम लोगों ने ये रवा केक लिया। तो आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।